आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की बुनियादी अवधारणाएं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ग्रोथ को जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ कि वृद्धि की बुनियादी अवधारणा क्या है, वृद्धि क्या है, इसका संबंध किससे है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। निशा इज ग्रोविंग टॉलर एंड हैवियर, कि निशा लंबी और भारी होती जा रही है। मतलब क्या है कि निशा की लंबाई और जो उसका वजन है दोनों बढ़ रहा है। तो एक तरह से इसका फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस इज नॉन एज ग्रोथ, कि इसे वृद्धि के रूप में जाना जाता है, which refers to increase in weight, height and changes in body। कि ग्रोथ का संबंध किससे है, हमारी हाइट में, हमारी बॉडी में, हमारे वेट में जो चेंजेस हो रहा है, ग्रोथ या वृद्धि का संबंध इससे है। तो मतलब क्या हुआ, ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, कि वृद्धि केवल भौतिक पक्ष में ही होती है। इट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, यह मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। जैसे For example, it is possible to measure how tall a child has become over a specific period, कि एक निश्चित समय में एक बच्चे की लंबाई कितनी बढ़ी है। तो अब हमें एक कंसेप्ट समझ में आ गया ग्रोथ का, कि ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ का संबंध हमारा जो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ये फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उससे है। चाहे हमारा हाइट हो गया, चाहे हमारा वेट हो गया, ठीक है। तो एक तरह से एक क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट है। ग्रोथ में हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखा जाता है, हमारी हाइट कितनी हो गई है, ठीक है, हमारा वेट कितना हो गया है। तो इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है। आपकी हाइट कितनी है, मेजर किया जा सकता है। वेट में क्या चेंजेस आ रहा है, उसको मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए ग्रोथ की बात करें तो इट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, कि यह मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो ग्रोथ का संबंध हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उससे है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मोहन हैज बिकम मोर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव, कि मोहन अधिक सतर्क और उत्तरदायी हो गया है, जिम्मेदार हो गया है। Along with his physical development, his behavior is also changing, कि उसके शारीरिक विकास के साथ साथ उसके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। These are all दिस आर ऑल साइन ऑफ डेवलपमेंट, कि ये सभी विकास के लक्षण हैं। तो विकास के लक्षण क्या है, कि फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी हो रही है, लेकिन उसके साथ के साथ हमारे बिहेवियर में भी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है, ठीक है। एक तरह का फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है। हम और मेच्योर हो रहे हैं, हम और समझदार हो रहे हैं, ठीक है। Development includes all aspects of human life. For example, physical, mental, language, social and emotional development, कि विकास में मानव जीवन के सभी पहलू शामिल हैं, शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक। लेकिन जब हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा तो उसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक जो पक्ष है वही शामिल था, उसमें हाइट, वेट, ये चीजें शामिल थी। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी है, लेकिन उसके साथ के साथ मेंटल भी है, लैंग्वेज भी है, सोशल भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है। तो सारे जो लाइफ के हमारे एस्पेक्ट हैं, सारे के सारे किसमें सम्मिलित होते हैं, डेवलपमेंट में होते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट फिजिकल के साथ साथ जो हमारा मेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं, जो सोशल जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उस सब के सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ अ पर्सन, कि विकास किसी व्यक्ति के गुणात्मक और के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव, तो इसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी देखा जाता है कि हाइट में, वेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ के साथ बिहेवियर चेंजेस भी देखा जा रहा है। मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी देखा जा रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी देखा जा रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट भी देखा जा रहा है। इसलिए इसको क्वांटिटेटिव भी बोल रहे हैं, तो इसके साथ के साथ क्वालिटेटिव भी बोल रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स
प्रोसेसेस दैट और इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कि विकास में वो सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होती है। अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो मम्मी पापा से जो बेटे में जो उन मतलब जो परिवर्तन आता है, तो इसका संबंध क्या होता है, हेरिडिटी से होता है, जीन्स से होता है। ठीक है, अगर मान लो मम्मी पापा की जो हाइट है, ठीक है, अगर अच्छी हो तो जो उनका जो बच्चा पैदा होता है उसकी भी हाइट अच्छी होती है। इसके अलावा मम्मी पापा के जो इनके गुण होते हैं वो भी बच्चे में आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये हेरिडिटी है। ठीक है, कि इसके हेरिडिटी के थ्रू जो बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं, और इसके अलावा एनवायरनमेंट कि आप किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए, वहां पे आपने क्या सीखा, आपने क्या लर्निंग किया, आपने क्या अर्जन किया। तो डेवलपमेंट पे दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, हेरिडिटी जो हमें अपने मदर फादर से मिलती है, ठीक है, अनुवांशिकता जिसको कहते हैं, और एनवायरनमेंट कि हम जिस पर्यावरण में पले बढ़े। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं मोगली। तो मोगली क्या था, जब छोटा था तो जंगल में खो गया, और वहां पे जो वुल्फ थे, जो भेड़िए थे, उनके बीच में पला बढ़ा। तो उन्हीं की जो आदत थी, उन्हीं के जो तौर तरीके थे उसने सीखा। था यहाँ पे असर किसका हुआ, एनवायरनमेंट का। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस इवन आफ्टर द इंडिविजुअल हैड अटेंड फिजिकल ग्रोथ कि विकास की जो प्रक्रिया व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि के बाद भी जारी रहती है। तो हमारा जो एक फिजिकल जो ग्रोथ है उसका एक टाइम पीरियड होता है 18 साल 20 साल। इसके बाद जो हमारी जो हाइट है, हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, वो होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन डेवलपमेंट जो है, हमारी जो बिहेवियर में चेंज है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा डिसीजन जो मेकिंग जो स्किल है, सोशल डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें ये लाइफ टाइम चलती रहती हैं। तो ग्रोथ का एक टाइम लिमिट होता है 18 साल 20 साल, लेकिन डेवलपमेंट जो है ये लाइफ टाइम चलती रहती है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस बाय विच क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ अकर्स इन ह्यूमन कि विकास एक सतत और प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में मात्रात्मक और गुणात्मक विकास होता है, नई क्षमताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, टाइम के साथ आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आपके सोचने के तरीके में चेंज आता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन के तरीके में बदलाव आता है, आप नए नए लोगों से मिलते हैं। ठीक है, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है। तो ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव भी एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की भी बात करते हैं। हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, हमारे अंदर नई नई जो हैबिट्स हैं, नई नई चीज़ें जो हैं, नई नॉलेज हमें पता चलती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो जो ये डेवलपमेंट जो है ये लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर कि अगर ग्रोथ की बात करें तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है, जो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी हाइट में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारे वेट में जो चेंजेस आ रहे हैं। तो ग्रोथ का संबंध किससे है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, एक तरह से एक फिजिकल एस्पेक्ट है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका संबंध ग्रोथ से है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, हमारा जो सोशल जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ जो हम बात करते हैं इमोशनल मेंटल, ये जो सारी जो एस्पेक्ट है ये भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये दोनों इसमें शामिल किया जाता है। तो वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक, एक दोनों के जो गुण है हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली कि वृद्धि केवल भौतिक पहलुओं को संदर्भित करता है, वेरेज डेवलपमेंट रिफर टू ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल कॉग्निटिव लैंग्वेज इमोशनल सोशल। ठीक है, कि जबकि विकास सभी पहलुओं को संदर्भित करता है, जैसे शारीरिक संज्ञानात्मक भाषा भावनात्मक सामाजिक, तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं एक इसमें आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वहां पे सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू
height and weight, but development refers to all changes leading towards मेच्योरिटी। कि वृद्धि की बात करें तो उसमें ऊंचाई और वजन शामिल है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो परिपक्वता की ओर ले जाने वाले सभी परिवर्तनों को संदर्भित करता है मेच्योरिटी। मतलब चाहे आपके बोलने का तरीका है, चाहे आपका सोशल इंटरेक्शन का तरीका है, चाहे आपका हम कह सकते हैं कि जो इमोशनली जो आप जो एक मजबूती है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी है, तो इस सारी की सारी चीजें हमें किस में देखने को मिलती है, डेवलपमेंट में। ठीक है। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। कि जीवन की एक निश्चित अवधि में वृद्धि रुक जाती है, जैसे 18 साल 20 साल, इसके बाद हमारी बॉडी में, हमारे हाइट में इतना चेंजेस नहीं आता। ठीक है, हाइट में भी जो हाइट है हमारी रुक जाती है। तो ये वृद्धि है जो हम ग्रोथ की बात करते हैं तो एक टाइम तक होती है, लेकिन जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो एक जो है पूरी लाइफ टाइम जो है वो चलती रहती है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का संबंध हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से, फिजिकल चेंजेस से है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस के साथ साथ हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है। ठीक है, इस सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो ग्रोथ का एक टाइम पीरियड होता है, हमारी हाइट जो है, जो फिजिकल जो चेंजेस आते हैं एक टाइम तक आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बॉयज़ में जो चेंजेस इस तरह के आते हैं 18-20 साल तक, गर्ल्स में देखते हैं तो 14-15 ईयर्स तक ये जो उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके बाद ये रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, चाहे हम अपने बिहेवियर की बात करें, ठीक है, इस तरह की जो हम थिंकिंग की बात करें, नई नई नॉलेज को ग्रहण करने की बात करें, तो ये चीज़ें जो है लाइफ टाइम चलती रहती है। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।